Hello my dear student, welcome to my channel Speak English with Aman. Well, today we are just going to look at some activities. Now, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटीज़ के बारे में, बट आज से पहले हमने जो चैप्टर पढ़े हैं, जो लेसन्स पढ़े हैं, उनके बारे में हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है दैट इज कॉल्ड दी फिनिश्ड वर्क। जब भी कोई भी काम फिनिश्ड हो जाता है चलते चलते, सो वहाँ पर हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सो नाउ आई होप कि आपने वो वाला वीडियो देखा होगा एंड उस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज को गेन किया होगा एंड उस चैप्टर को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। सो नाउ आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्टिविटीज के बारे में। सपोज करिए कि मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में मुझे बताइए कि आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, तो आप मुझसे क्या बताएंगे? आप मुझसे हमेशा यही कहेंगे कि सर मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, एंड उसके बाद मैं नहाता हूँ, फिर मैं रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ, उसके बाद वहाँ से वापस आता हूँ, दोपहर में मैं लंच करता हूँ, फिर मैं आराम करता हूँ, फिर शाम को मैं खेलने के लिए जाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप क्या बता रहे हैं, उसको अपनी डेली रूटीन या काइंड ऑफ एक एक्टिविटी बता रहे हैं कि आप डेली लाइफ में करते क्या हैं। सो नाउ मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा फोकस करिए एंड इस एक्टिविटीज को समझिए कि इन एक्टिविटीज के सेंटेंसेस में हम ऐसा क्या यूज करते हैं जो हमें एक्टिविटीज के सेंटेंसेस बोलना बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। नाउ अब अच्छा समझिए ये एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप बात करेंगे इंटरव्यूज के लिए, सो इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्लीज टेल मी व्हाट डू यू डू ऑल द टाइम और इन डेली लाइफ, राइट। आप हमेशा क्या करते हैं, ऑल द टाइम क्या करते हैं या डेली लाइफ में क्या करते हैं, ये मेरे को बताइए। सो अगर आप आज एक्टिविटीज को सीख जाते हैं, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज आपकी इंटरव्यूज में भी काम आएगी, जो आपका फर्दर फ्यूचर होगा, क्योंकि आज नहीं 4 दिन के बाद कभी ना कभी अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं और किसी बेहतर जॉब के लिए जाएंगे, सो डेफिनेटली इंटरव्यूज हमेशा उन जॉबों के लिए होते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम कि एक्टिविटीज के सेंटेंसेस को हम बोलते कैसे हैं। देखिए बड़ी ही सिंपल बात है कि जब भी हम किसी से, सामने वाले से किसी भी एक्टिविटीज के बारे में पूछते हैं तो हम कैसे पूछते हैं, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। सुनाओ समझिएगा ध्यान से। सपोज करिए मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या आप डांस करते हैं, क्या आप डांस करते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप मुस्कुराते हैं। सो ये क्या है, अ काइंड ऑफ एक एक्टिविटी है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप ऐसा कुछ करते हैं। क्या आप दिल्ली में रहते हैं, क्या आप कानपुर में रहते हैं, क्या आप उससे बात करते हैं। सो ये क्या है, अ काइंड ऑफ डेली एक्टिविटीज और अ काइंड ऑफ डेली रूटीन। सो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी हम सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सामने वाला हमेशा कौन होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मीन्स यू, या यू को ही हम आप बोलते हैं और तुम बोलते हैं। सो हम बड़ों से हमेशा आप करके बात करते हैं, छोटों से हमेशा तुम करके बात करते हैं। सो ये डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उसको बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ बस ये समझिए, माइंड में ये चीजों को सेव रखिए कि जब भी हमें सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करना है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी हमें सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करना है, कब, एक्टिविटी से रिलेटेड। सो आप हमेशा क्वेश्चन पुटअप करते वक्त आप उसको सबसे पहले बोलेंगे डू। क्या बोलेंगे, डू। डू के बाद जो सामने वाले को इंग्लिश में आप या तुम को क्या बोलते हैं, यू। सो डू यू, डू यू से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे एंड उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सो सपोज मैंने आपसे बोला कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। सो कैसे बोलेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे फिर से पूछा कि क्या आप दिल्ली में रहते हैं, डू यू लिव इन दिल्ली, डू यू लिव इन दिल्ली। मैंने फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप पढ़ाते हैं, डू यू टीच, डू यू टीच। सो आई होप कि इन सारे सेंटेंसेस में आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम सामने वाले या अपने सामने वाले या दूसरे बंदे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सो हमेशा हम किसका यूज करते हैं, डू का, राइट। और आंसर देते वक्त हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उस पर्सन को लगाते हैं, दैट मीन्स उस सब्जेक्ट को लगाते हैं एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। सिंपली समझिएगा कैसे मैं बता रहा हूं आपको। सिंपली मैंने आपसे पूछा कि क्या आप डांस करते हैं,
डू यू डांस? और अगर आपको कहना है कि हाँ मैं करता हूं, तो आप बोलेंगे यस आई डांस, आई डांस। आई का मतलब मैं और डांस का मतलब कि डांस करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब भी हमसे कोई भी इंसान क्वेश्चन पुटअप करता है, सो हमारे पास आंसर देने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज पॉजिटिव एंड द सेकंड थिंग इज नेगेटिव। सो हमने पॉजिटिव तो आंसर दे दिया कि लाइक अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि लाइक डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? सो आप मेरे को आंसर क्या करेंगे? आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। दूसरा आंसर क्या कर सकते हैं नेगेटिव में कि मैं चाय नहीं पीता हूं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इन अ सेम मैनर हम क्वेश्चन को डू से पूछ रहे हैं, तो जब भी हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा हम क्या बोलेंगे? आई एंड देन डू नॉट। आई डू नॉट एंड जो भी एक्शन है चाय पीना, सो मैं बोलूंगा आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट टेक टी। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मंदिर जाते हैं? डू यू गो टू टेम्पल? सो आपने बोला आई गो टू टेम्पल, पॉजिटिव कि हाँ मैं मंदिर जाता हूं। और अगर आपको नेगेटिव आंसर करना है तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट गो टू टेम्पल, आई डू नॉट गो टू टेम्पल कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करने हैं, क्योंकि मैं अभी आपको आपके व्हाट्सएप पर लेसन सेंड करूंगा एंड साथ ही साथ होमवर्क भेजूंगा एंड एक्टिविटीज भी भेजूंगा। जो एक्टिविटीज आपको करनी है वो आपको मैं यहीं पर बता देता हूं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं कि लाइक डू यू प्लस कोई भी एक्शन। मैं आपको वोकैबुलरीज भी देता हूं, सो आप उसी वोकैबुलरी के जो भी वर्ड होते हैं उसी को एक्शन के तौर पर पूछ सकते हैं। जैसा सिंपली मैंने बोला कि लाइक क्या आप नमाज अदा करते हो? सो मैंने आपसे पूछा डू यू ऑफर द नमाज? सो आप आंसर कर सकते हो दोनों तरीके से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई ऑफर द नमाज और आई डू नॉट ऑफर द नमाज। मैंने आपसे पूछा कि लाइक डू यू ड्रिंक वाटर? क्या तुम पानी पीते हो? सो आप आंसर क्या करेंगे? आई ड्रिंक वाटर और नेगेटिव आंसर आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा। ये बात हो गई हमारी फर्स्ट पर्सन की, दैट मीन्स आई की, एंड सेकेंड पर्सन यू की, राइट? नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मूव अबाउट थर्ड पर्सन। देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि हमें और आपको छोड़ करके दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? थर्ड पर्सन है, राइट? दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये सारे होते हैं सिंगुलर्स, राइट? सिंगुलर्स का मतलब होता है कि जिनके साथ हम एस और ई एस का यूज करते हैं। हमने टेंसेस में पढ़ा था, राइट? तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा और ये एक्टिविटीज आपको समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आएगी? सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया, राइट, कि लाइक क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश? सो आपने मेरे को आंसर कर दिया अकॉर्डिंग टू योर कि आप इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सो आपने बोला सर आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। फिर आपने बोला सर आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। ये बात हो गई हमारी और आपकी, राइट? नाउ अगर मान लीजिए आप मेरे को ये कहना है कि अच्छा आप ये बताइए कि क्या आपके पापा इंग्लिश बोलते हैं? सो यहां पर देखिए क्या है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? आपके पापा की। सो आपके पापा यहां पर क्या हो गए? थर्ड पर्सन। सो जब भी हम थर्ड पर्सन से क्वेश्चन पूछते हैं एक्टिविटी के बारे में, सो उनको हम डील करते हैं डज से। कैसे डील करेंगे? डज। डू में क्या लगा देंगे? ई एस का यूज कर देंगे एंड उसके बाद हम उसको पूरा लिखेंगे डज। सो हम कैसे बोलेंगे? डज योर फादर स्पीक इंग्लिश? डज योर फादर स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हारे पापा या क्या आपके पापा इंग्लिश बोलते हैं? डज योर फादर स्पीक इंग्लिश? नाउ पहले क्वेश्चन सीख लेते हैं, उसके बाद से हम आंसर देने को सीखते हैं, ठीक है? सुनिए, मैंने फिर से आपसे पूछा कि लाइक क्या आपकी मम्मा खाना बनाती हैं? डज योर मदर प्रिपेयर द फूड? डज योर मदर प्रिपेयर द फूड? क्या तुम खाना बनाते हो? अब देखिए यहां पर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। सो आप हैं सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को हमेशा हम डील करते हैं डू से, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? डू यू प्रिपेयर द फूड? और मैंने इसी क्वेश्चन को आपकी मम्मा के लिए पूछ लिया कि लाइक मेरे को आप बताइए कि क्या आपकी मम्मा खाना बनाती हैं? सो डज योर मदर प्रिपेयर द फूड? डज योर मदर प्रिपेयर द फूड? क्या आपकी बहन गाना गाती है? डज योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग? डज योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग? क्या आपका भाई साइकिल चलाता है? डज योर ब्रदर राइड द बाइसिकल? डज योर ब्रदर राइड द बाइसिकल? क्या आपका भाई कार चलाता है? डज योर ब्रदर ड्राइव द कार?
डज योर ब्रदर ड्राइव द कार। सो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए थर्ड पर्सन से मैंने क्वेश्चन भी कर लिया कि लाइक क्या वो इंसान कुछ भी करता है। अगर मान लीजिए वो इंसान का नाम है शान, सो मैंने बोला कि लाइक क्या शान इंग्लिश बोलता है। सो डज शान स्पीक इंग्लिश, डज शान स्पीक इंग्लिश। अब आपको आंसर में क्या मिल सकता है, दो, क्या, पहला पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव आंसर कैसे करेंगे समझ लीजिए। तो पॉजिटिव आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को रखेंगे जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उस थर्ड पर्सन को रखेंगे, एंड उसके बाद जो एक्शन आएगा। नाउ अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि जो एक्शन हमारा यहां पर आता है वो आता है एस और ईएस के साथ में। अब आपको एस कहां लगाना है, ईएस कहां लगाना है, ये मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा, बट अभी आप ये समझिए कि लाइक आपको एस और ईएस लगाना है एक्शन के साथ में। नाउ जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया कि लाइक क्या तुम्हारे पापा इंग्लिश बोलते हैं। सो कैसे क्वेश्चन करेंगे, डज योर फादर स्पीक इंग्लिश। अब आपको पॉजिटिव आंसर करना है, तो पॉजिटिव आंसर आप कैसे करेंगे, यस माय फादर स्पीक्स, स्पीक में एस लगा देंगे, स्पीक्स इंग्लिश। मैंने क्वेश्चन किया डज योर मदर प्रिपेयर द फूड, सो आप आंसर क्या करेंगे, यस माय मदर प्रिपेयर्स द फूड। प्रिपेयर क्या है, हमारा एक्शन वर्ड है, इसीलिए हमने एक्शन में क्या लगा दिया, एस और ईएस। इन दोनों में से एस और ईएस में से एक चीज लगता है, तो मैंने एस को वहां पर फिक्स कर दिया। मैंने आपसे फिर से पूछा कि लाइक डज योर सिस्टर डांस, क्या तुम्हारी सिस्टर, क्या तुम्हारी बहन डांस करती है। सो आपने मुझको आंसर किया कि हाँ सर करती है, तो कैसे बोलेंगे, यस माय सिस्टर डांसेस, डांसेस। डांस में हम क्या लगा देंगे, ईएस। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ईएस लगाते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एस का यूज करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये बता दूंगा कि लाइक आपको कहां पर एस और कहां पर ईएस का यूज करना है। नाउ फिर से मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि लाइक क्या आपकी मम्मा इंग्लिश बोलती हैं, डज योर मदर स्पीक इंग्लिश। तो आपने बोला कि हाँ मेरी मम्मा इंग्लिश बोलती हैं। सो आप कैसे बोलेंगे, माई मदर स्पीक्स इंग्लिश, माई मदर स्पीक्स इंग्लिश। मैंने बोला मैं जाता हूं, आई गो, राइट, आप जाते हैं, यू गो, एंड तुम्हारी मम्मा जाती हैं, सो योर मदर गोज। क्योंकि मां क्या है, थर्ड पर्सन है, तो आप क्या बोलेंगे, योर मदर गोज। मैंने बोला लाइक क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारी मम्मा इंग्लिश बोलती हैं, डज योर मदर स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज करिए मैंने फिर से क्वेश्चन किया कि लाइक क्या तुम मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल। सो आपने आंसर किया कि हाँ मैं मंदिर जाता हूं, यस आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। मैंने क्वेश्चन किया कि लाइक क्या तुम्हारी मम्मा मंदिर जाती हैं, डज योर मदर गो टू टेम्पल। तो आपने आंसर किया कि हाँ जाती हैं। सो कैसे बोलेंगे, यस माय मदर गोज टू टेम्पल। अब यहां पर गो की एस और एस फॉर्म क्या होती है, गोज, क्या होती है, गोज। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम नेगेटिव आंसर को कैसे करते हैं इस चीज को समझिएगा ध्यान से। एज आई टोल्ड यू इन द लाइक बिगनिंग कि लाइक जब भी हम डू से क्वेश्चन करते हैं सो नेगेटिव बनाते समय डू नॉट लगा देते हैं। अगर हम डज से क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेगेटिव बनाते वक्त हम डज नॉट कर देंगे। बट यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अगर हमने डज नॉट लगा दिया तो जो एक्शन में अभी तक की एस और ईएस आ रहा था पॉजिटिव आंसर देते वक्त, अब एक्शन में एस और ईएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डज में एस और ईएस यूज कर दिया है। आई मीन डू में ईएस यूज किया तभी वो डज बन गया है, एंड दैट इज वाई हमने डज नॉट पहले लिख दिया है। उसके बाद हम जो भी एक्शन लिखेंगे उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस और ईएस को हम नहीं लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इन सेंटेंसेस को प्लीज लिखिएगा जरूर, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि लाइक क्या आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, डज योर मदर प्रिपेयर द फूड। सो आपने बोला कि हाँ बनाती हैं, यस माय मदर प्रिपेयर्स द फूड। और अगर आपको कहना है कि मेरी मम्मा खाना नहीं बनाती हैं तो आप क्या बोलेंगे, माय मदर डज नॉट प्रिपेयर द फूड। अब आप यहां पर प्रिपेयर्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में डज लगा हुआ है, इसलिए हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। आपने जब क्वेश्चन किया था तो भी डज लगाया था, तो आपने एक्शन में एस और ईएस का यूज नहीं किया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, राइट। सुनाओ वापस से। मैंने बोला कि लाइक क्या तुम्हारी बहन मुझे बुलाती है, डज योर सिस्टर कॉल मी। सो आपने बोला कि मेरी बहन आपको बुलाती है, माय सिस्टर कॉल्स यू।
एंड अगर आपको कहना है कि मेरी बहन आपको नहीं बुलाती है तो आप कैसे बोलेंगे? माय सिस्टर डज नॉट कॉल यू। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर से मैंने बोला कि लाइक क्या आपकी बहन मोबाइल फोन चलाती है? सो डज योर सिस्टर ऑपरेट द मोबाइल फोन? ऑपरेट द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को चलाने को हम बोलते हैं ऑपरेट। नाउ मैंने बोला कि मेरी बहन मोबाइल फोन नहीं चलाती है या आपकी बहन मोबाइल फोन नहीं चलाती है, तुम कैसे बोलेंगे? योर सिस्टर डज नॉट ऑपरेट द मोबाइल फोन। योर सिस्टर डज नॉट ऑपरेट द मोबाइल फोन। नाउ आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सामने वाला, दैट मीन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। नाउ जैसे सपोज करिए मुझे आपसे कहना है कि लाइक क्या आप मुस्कुराते हैं? डू यू स्माइल? क्या वो मुस्कुराती है? आई मीन थर्ड पर्सन की मैं बात कर रहा हूं और मुस्कुराती है किसी लड़की की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? डज शी स्माइल? सो मैंने बोला कि लाइक वो नहीं मुस्कुराती है, शी डज नॉट स्माइल। आप मुस्कुराते हैं, यू स्माइल। वो मुस्कुराती है, शी स्माइल्स। एंड वो नहीं मुस्कुराती है, शी डज नॉट स्माइल। आप नहीं मुस्कुराते हैं, यू डू नॉट स्माइल। मैं नहीं मुस्कुराता हूं, आई डू नॉट स्माइल। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड जो भी इसके होमवर्क हैं उसको पूरा करिएगा। एंड होमवर्क के साथ में जो भी आपको मैं वोकैबुलरीज देता हूं, उन वोकैबुलरीज के साथ में आपको करना क्या है कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, राइट, उन वोकैबुलरीज को उसी चैप्टर में यूज करिए, उसी लेसन में यूज करिए, तो ज्यादा ये प्रॉफिटेबल होगा, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं आपको एक्टिविटी दे चुका हूं ऑनलाइन अभी, दैट मीन्स उस एक्टिविटीज को करना क्या है कि आपको जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, राइट, जितनी भी चीजें आप डेली लाइफ में करते हैं वो करनी है। एंड साथ ही साथ आपको एक डेली एक्टिविटीज में इस लेसन की जो एक्टिविटीज है वो मैं आपको देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि लाइक आपको करना क्या है कि जो भी आप काम डेली लाइफ में करते हैं, दैट मीन्स आपको टोटली अपना डेली रूटीन लिखना है कि लाइक मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, फिर उसके बाद ब्रश करता हूं, फिर उसके बाद मैं नहाता हूं, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, फिर मैं ऑफिस जाता हूं या स्कूल जाता हूं, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूं। एंड ये सारे वर्ड्स जो भी डेली रूटीन के वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा दूंगा। आप उन सारे वर्ड्स को देख करके कि लाइक सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं, दोपहर के भोजन को क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं, रात के भोजन को क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, शाम में दोपहर में जो नींद ली जाती है, जो आराम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स मैं आपको लिख करके भेज दूंगा। आप इन्हीं वर्ड्स के सहायता से अपना डेली रूटीन लिख करके मुझे भेजेंगे कि लाइक आप डेली क्या करते हैं। सो आप डेली हमेशा ऐसे लिखेंगे लाइक आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, देन आफ्टर। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके डेली रूटीन में वो क्या है कि जो आपको सबसे ज्यादा वर्ड सुनने के लिए मिलेंगे वो क्या मिलेंगे अपनी डेली रूटीन में, कि उसके बाद फिर मैं ये करता हूं, फिर मैं वो करता हूं। सो आप कैसे बोलेंगे? आफ्टर दैट एंड देन आफ्टर। वन मोर थिंग इज दैट कभी भी आपको आफ्टर, बिफोर, विथ, फॉर, विदाउट, ये सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। तो इन सारे वर्ड्स के बाद अगर कोई भी एक्शन वर्ड आता है तो उसमें हमेशा आईएनजी आता है। सो आई होप कि आपको पूरा लेसन क्लियर हो चुका होगा, आपको एक्टिविटीज समझ में आ चुकी होगी। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए बस हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।